दो गेस्ट और भी जुड़ने वाले हैं। सिरोही का नतीजा आपको पहले बता दें, उसके बाद में जो है वो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रन के रिपोर्ट कार्ड का आज दिन है और आबू रोड पंचायत समिति में कांग्रेस की जीत हो गई है। अगर जीती हुई सीटों की बात करें अभी तक तो एक एक जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। वार्ड नंबर 1 से रणजीत जीते हैं। सिरोही से कांग्रेस ने खाता खोल लिया है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियों की, दोनों मुख्य राजस्थान की पार्टियों की पक्ष विपक्ष, जिसमें एक जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है और दूसरी बीजेपी के खाते में। अब कांग्रेस का खाता भी खुल चुका है और इंतजार करना चाहिए कुछ और समय का, कुछ और वक्त का, तब जाकर ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि किस पार्टी का कौन सा दाव यहां पर चला है। हमारे साथ जल्द ही स्टूडियो से दो और गेस्ट जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से भी जुड़ेंगे, आरएलपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। और इस समय हमारे साथ जो है वो बीजेपी गेस्ट भी यहां पर मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो के अंदर, और आरएलपी से भी हमारे साथ जो है प्रतिनिधि पहुंचे, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी और आपने पंचायत चुनाव के अंदर जो है वो लगातार बहुत काम किया और इसको जो है आपने कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये नतीजे जो है इस बार सरकार की नीतियों को जो विफल रही हैं, आपने अपने भाषणों में इसमें कहा, उसको कैश करके जो है ये चुनाव जीता जाए। लेकिन रुझान जो है आने शुरू हो चुके हैं, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और 2-1 घंटे मुश्किल से जिसमें तस्वीरें साफ हो जाए। आप क्या कहेंगे कि ये जो है वो ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो हमें जो पिछली बार दिसंबर में जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसको समझना होगा। आप देखिए राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है, अगर हम देखें तो कांग्रेस का वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम 2000 से परिणामों की तुलना करें तो 2005 में भी जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी उसका इतना बुरा हाल नहीं हुआ था। आप देखिए 21 जिलों में जो चुनाव हुए हैं उसमें से कांग्रेस मात्र 5 जिलों में सिमट गई। तो फिर वो कांग्रेस का कहाँ मैनेजमेंट? अभी कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार से जो लोग संतुष्ट हैं, वहाँ का पानी का मैनेजमेंट, सड़कों का मैनेजमेंट, कोविड का मैनेजमेंट। आप देखिए ये सारे मुद्दे हैं और मुद्दों की ज़रूरत नहीं है। जिस सरकार में एक एमएलए और पूर्व स्पीकर उस सरकार पे मंथली का आरोप लगा रहा हो, जिसमें भरत सिंह जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में एमएलए हैं, वो खान मंत्री पे खनन घोटाले का आरोप लगाते हों, जिस सरकार में विधायकों को इस अपने धरने पर बैठना पड़े, जिस सरकार में अपराधों का बोलबाला हो, जिस सरकार में भ्रष्टाचार हो, किसानों के ऋण माफ़ नहीं हुए हों, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप देखिए तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पहले फेज़ में भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 14 जो जिला परिषद सदस्य हैं उसमें अपनी बढ़त बनाई थी, इसी तरह से आज जो परिणाम आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाले हैं। ठीक है, उज्जैन पंचायत समिति का नतीजा भी जो है वो सामने आ चुका है और हमारे साथ महिपाल महिला जी भी हैं, उनके पास चलते हैं। महिपाल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इनके अंदर आपके हिसाब से, अगर आपको क्या लगता है महिपाल जी कि इस बार हालांकि कांग्रेस ने लगातार जो है वो किसानों के साथ उन्होंने अपने आप को जो है वो शो किया कि वो किसानों के साथ हैं और लगातार किसान पिछले काफी समय से जो धरने पर बैठे हैं और आपके पार्टी प्रमुख ने तो किसानों के चलते जो है वो पार्टी का साथ तक छोड़ दिया। अब इन चुनाव के नतीजों के अंदर, हालांकि ये उतने बड़े स्तर के चुनाव नहीं है, लेकिन इनमें असर नजर आएगा किसानों का, किसान मुद्दे का? बिल्कुल सर, 100% असर भी नजर आएगा और असर दिख भी रहा है जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं। अभी जैसे आपके पास तो ताजा अपडेट सारे आ रहे होंगे, वैसे मेरे पास भी हैं कि हमारी पार्टी ने जोधपुर की बावड़ी पंचायत समिति से वार्ड नंबर 5 से चुनाव जीता है। अनीता चौधरी, वाइफ ऑफ राजू राम खोजा जी, और भी बहुत सारे ऐसे कंटेस्ट में उम्मीदवार हैं क्योंकि जिला परिषद के चुनाव की तो मतगणना मुझे लगता है कि दोपहर बाद स्टार्ट होगी, भी पंचायत समिति की अभी चल रही है जी। तो बहुत सारी जगह फाइट है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है इन 6 जिलों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दे तो हर चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे भी यहाँ रहेंगे और गहलोत सरकार ने जो किसानों के साथ जो छलावा किया उसका भी 100% असर आपको देखने को मिलेगा। किसानों के साथ घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस पार्टी क्या कर्ज माफ कर पाई है? 10 दिन का वादा इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष करके गए थे। इनके घोषणा पत्र की सबसे बड़ी जो घोषणा थी वो ये थी कि